पंजाब में इक़्तिदार नई हुकूमत को सौंपने की तैयारियां। सूबाई असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। स्पीकर सिप्तैन खान नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। नून लीग की पंजाब में 178 नशिस्तें, आज़ाद मिलाकर तादाद 196 हो गई। मुस्लिम लीग नून को मखसूस 36 और अक़लियत की 5 नशिस्तें मिली हैं। पीपल्स पार्टी की जनरल नशिस्तें 10, 3 मखसूस मिलाकर तादाद 13 हो गई। आफ लीग की 8 जनरल और 2 मखसूस मिलाकर नशिस्तें 10 हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान की जनरल नशिस्त 1, 4 आज़ाद मिलाकर तादाद 5। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 नशिस्तें दरकार। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार। आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब से मुकाबला होगा। इफ्तिताही इजलास में स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 336 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 अरकान के वोट दरकार होंगे। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। मखसूस नशिस्तों के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी 113 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, 36 नशिस्तों के साथ। MKM का दूसरा नंबर। GDA के पास 2 जनरल, 1 खवातीन की मिलाकर कुल 3 नशिस्तें। जमात इस्लामी के पास 2 जनरल और 1 मखसूस नशिस्त। सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान का स्पीकर को खत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने तक इजलास न बुलाने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 27 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। गवर्नर निजी मसरूफियत के बायस छुट्टी पर चले गए। सूबाई असम्बली में खवातीन की 26 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन की 21 सीटें मिलने का इम्कान। नून लीग को 2 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। JUI 2, पीपल्स पार्टी को 1 मखसूस सीट मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद को 2 या 3 अक़लियती नशिस्तें मिल सकती हैं। अपोजिशन को 1 अक़लियती नशिस्त मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामों पर गौर। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान, हमायूं खान, मोहम्मद अली शाह और ज़ाहिर अली शाह दौड़ में शामिल। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कब होगा, तारीख सामने ना सकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सूबाई पार्लिमानी पार्टियों का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। वजारतों की तकसीम और दीगर उमूर पर तफसीली मुशावरत। मरकजी क़यादत के फैसलों के मुताबिक दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान से नून लीग के नौमुंतखब अरकान असम्बली के साकदार से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। खवातीन और अक़लियती नशिस्तों का मखसूस कोटा अलॉट करने की इस्तदा। कौमी असम्बली के 86 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। पंजाब असम्बली के 107, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 90 और सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान भी शमूलियत इख्तियार कर चुके। IMF कर्ज देने का मुआहदा मुबैना धांधलीज़ की तहकीकात से मशरूत करे। बानी PTI की जानिब से IMF को ख़त लिखा जाएगा। अडयाला जेल में साबिक चेयरमैन से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफ़र ने बताया, ख़त में IMF से मुतनाज़िया हल्कों की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करने के लिए कहा जाएगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पहले भी IMF से कहा था साफ शफाफ इंतखाबात हों। अब कहते हैं अगर IMF ने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले धांधली का ऑडिट कराए। बानी PTI ने पहले भी IMF को ख़त लिखकर पाकिस्तान का कर्ज रुकवाने की कोशिश की। अब फिर वही काम करने जा रहे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारड़ PTI पर बरस पड़े। कहा, ये टोला पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। IMF को ख़त लिखने का मतलब मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत देना है। 9 मई को शहदा की यादगारों पर हमला करने वाले डिजिटल दहशतगर्दी पर उतर आए। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को कराने का ऐलान। सेनेटर अली जफर पार्टी चेयरमैन, उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नामजद। बानी PTI ने नाम फाइनल कर दिया है।
बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बता दिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी, कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। पोलिंग सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत 4 सूबाई सेक्रेटेरिएट्स में होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा, एक फ्रॉडिये ने N194 से मेरी कामयाबी को धांधली से ताबीर किया। अपने हल्के में धांधली के इल्जाम को गैर संजीदा नहीं ले सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने इंतखाबी हल्के के तमाम फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। कहा, शिकस्त खुर्दा नासिर शिकस्त तस्लीम करने की बजाय झूठ बोलने पर उतर आए। मुबैना धांधली के खिलाफ JUI का एहतजाज का फैसला। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इंतखाबात में 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े गए। एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ा हो तो पार्लिमान की क्या अहमियत होगी। ख्याल था इस दफ़ा मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात होंगे, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश और आइन की बालादस्ती को कुचल दिया गया। जनरल काउंसिल पार्लिमानी सियासत से अलहदगी का ऐलान करे तो साथ देंगे। करारदाद भी मंजूर। PTI के एक लीडर के बहकावे में आकर बयान दिया, तमाम इल्जामात झूठे थे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, PTI दौर हुकूमत में इस लीडर के साथ देरीना ताल्लुकात कायम हुए। 9 मई वाक़े के बाद PTI लीडर लाहौर में रूपोश और राबिते में था। N128, 46, 47 और 48 से इंतखाबी बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने इन हल्कों से कामयाब ओन चौधरी, अकील अंजुम, तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। दरखास्त गुजार सलमान अकरम राजा, आमिर मुगल, शोएब शाहीन और अली बुखारी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में सोशल मीडिया साइट X की सर्विसेज फौरी बहाल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में X सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखने की हिदायत। PTA को बिला जवाज इंटरनेट, वेबसाइट्स, X और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से रोक दिया। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ धमकियां आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। अब्दुल वासे रावलपिंडी का रिहायशी है। जराये के मुताबिक मुलजिम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, उनके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई। दीगर मुलजिमों की शनाख्त का अमल जारी। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरान को धमकाने के केस में JIT तश्कील। DGFIA की सरबराही में बनने वाली कमेटी में ISI और IB अफसरान भी शामिल। कमेटी के इजलास में घिनौनी मुहिम में मुलव्वस तमाम अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई का फैसला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। किसी और पैगंबर को क्यों ये एजाज़ न दिया गया? इसका मतलब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत की बात ख़त्म। पाकिस्तान मजहबी रियासत, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सरचश्मा हिदायत है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी को हबीबुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम में मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। ये तासुर भी पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मजहब के खिलाफ जराइम के मुतालिक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात ख़त्म करने के लिए कहा गया। ये तासुर बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया में वजाहत। अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत हर मुसलमान का ईमान। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कुछ लोगों ने इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले किसी को दीन के नाम पर इंतशार की इजाज़त नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है किसी को कानून
हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकते। किसी को शिकायत है तो नजरसानी अपील में वजाहत ली जा सकती है। निगरान हुकूमत की कामयाब मुआशी हिकमत अमली माली साल के पहले 7 माह में टैक्स वसूली में 30% का बड़ा इजाफा। 1 जुलाई से 15 फरवरी तक 5,150 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में इसी अरसे में 3,973 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ। रवा माली साल के पहले 7 माह में मकामी टैक्सों की वसूली में 40% इजाफा हुआ। मकामी टैक्स वसूली का मजमूई टैक्स वसूली में हिस्सा 64% हो गया। विफाकी काबीना ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालों समेत दीगर जरूरी अशिया रियायती निर्खों पर मिलेंगी। काबीना ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तुर्की की जानिब से टर्किश आर्म फोर्सेस लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड वसूल करने की इजाज़त दी। इजलास के एलामिया के मुताबिक अनवारुल हक आखर ने मुख्तसर अरसे में बेहतरीन काम पर वज़रा और सिविल सर्वेंट्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुंतखब हुकूमत को ऐसा लाहेमल देकर जा रहे हैं जो मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में है। लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरान हुकूमत पंजाब समेत दीगर फ़रीक़ैन से अगली समाअत पर जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत ने कानून के मुनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार सिर्फ मुंतखब हुकूमत के पास है। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोयटा ने 139 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। 2 कैचेस पकड़ने और 34 रन बनाने पर कप्तान रॉयली रोसफ को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। चीन, तुर्की और ईरान की कौंसल जनरल्स ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दावत पर कज़ाफी स्टेडियम में मैच देखा। और सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों में जीत की जंग। चोलिस्तान जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में दिफाई चैंपियन फैसल शाह खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। आज प्रीपेयर्ड कैटेगरी राउंड 1 में रेसर्स 250 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारत आजमाएंगे।